वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो साइन से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद के लिए नहायत ख़ास है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज अकरब में हुई है या आपके घर, ख़ानदान या दोस्तों में कोई इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखता है तो आज की गुफ्तगू को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ आम खसूसियात की बात नहीं करेंगे बल्कि पैदाइश से लेकर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल तक बुर्ज अकरब की शख्सियत, मिजाज, जज्बात, तालीम, दोस्ती, मोहब्बत, इज़्दवाजी ज़िंदगी और कामयाबी के सफ़र को तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सी ऐसी बातें आपके सामने आएंगी जिन्हें सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे और कहें कि वाकई ये तो हमारी ज़िंदगी की हकीकत है। अगर गुफ्तगू के दौरान आपको अपनी ज़िंदगी का अक्स नज़र आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें कौन सी बात आप पर सबसे ज़्यादा दुरुस्त साबित हुई। आइए अब आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि बुर्ज अकरब 12 बुरूज में 8वां बुर्ज है। इसका हाकिम सियारा मरीख़ है। मरीख़ को हिम्मत, जुर्रत, क़यादत, अज़म और ताकत की अलामत समझा जाता है। यही वजह है कि बुर्ज अकरब में पैदा होने वाले अफराद के अंदर एक ऐसी अंदरूनी क़ुव्वत मौजूद होती है जो इन्हें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार मानने नहीं देती। ये लोग बज़ाहिर खामोश और संजीदा दिखाई देते हैं, लेकिन इनके अंदर जज्बात का एक गहरा समंदर मौजज़न होता है। स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब अंसर आब से ताल्लुक़ रखता है, यानी वाटर साइन है। ये एक आबी बुर्ज है और साथ ही ये एक साबित मिजाज बुर्ज भी है। पानी की तरह नरम भी है और समंदर की गहराई की तरह पुरअसरार भी। यही इम्तिजाज इस बुर्ज के अफराद को दूसरों पर मुनफरिद बनाता है। जब एक बच्चा बुर्ज अकरब में पैदा होता है तो बहुत से लोग सिर्फ़ एक आम बच्चे को देखते हैं, लेकिन हकीकत में इसकी शख्सियत के अंदर मुस्तकबिल के बेशुमार रंग पोशीदा होते हैं। रवायती इल्म नजूम के मुताबिक इस बुर्ज में चाँद कमज़ोर हालत में तस्वुर किया जाता है, इसलिए इस बच्चे के जज्बात आम बच्चों की निस्बत ज़्यादा गहरे होते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इसकी पैदाइश के बाद घर के माहौल में एक नुमायाँ तब्दीली महसूस होती है। वालिदैन, ख़ुसूसन वालिदा, इस बच्चे के साथ गैर मामूली जज्बाती वाबस्तगी महसूस करती हैं। हर माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, लेकिन बुर्ज अकरब के बच्चे के साथ ये ताल्लुक़ अक्सर ज़्यादा गहरा और हसास हो जाता है। वालिदा इसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को शिद्दत से महसूस करती है और इसकी खुशी और तकलीफ़ को अपने दिल में उतार लेती है। अक्सर ख़ानदानों में ये भी देखा गया है कि ऐसे बच्चे की आमद के बाद घर का माहौल पहले से ज़्यादा पुरउम्मीद और खुशगवार होने लगता है। अगर पहले किसी वजह से परेशानी, ज़हनी दबाव या बेसुकूनी मौजूद थी तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी आने लगती है। गोया इस बच्चे की मौजूदगी अपने साथ एक नरम, मस्बत और सुकून बख्श कैफियत लेके आती है। बहुत से बुज़ुर्ग जब ऐसे बच्चे को पहली बार गोद में लेते हैं तो बेइख्तियार कहते हैं कि इस बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सी कशिश है। बाज़ लोग इसे मुस्तकबिल का लीडर करार देते हैं, बाज़ इसकी आंखों में गैर मामूली एतमाद महसूस करते हैं और कुछ कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर अपने ख़ानदान का नाम रोशन करेगा। दिलचस्प बात यह है कि ये सब लोग इसकी मुकम्मल पैदाइशी मालूमात या ज़ायचा देखे बग़ैर सिर्फ़ इसकी शख्सियत के इब्तदाई तासुर से ये राय कायम करते हैं। बुर्ज अकरब की अलामत बिच्छू है और बिच्छू की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह बिला वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर इसे मुसलसल छेड़ा जाए तो अपना दिफा ज़रूर करता है। यही कैफियत इस बुर्ज के अफराद में भी देखी जाती है। ये लोग आम हालात में नरम खामोश और अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, मगर अगर कोई इनकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंचाए या बार बार इन्हें दबाने की कोशिश करे तो फिर भी खामोश रहने वालों में से नहीं होते। इनके अंदर बर्दाश्त भी होती है और जवाब देने की सलाहियत भी। बचपन के इब्तदाई सालों में एक और बात नुमायाँ तौर पर देखी जाती है कि ये बच्चे बहुत हसास होते हैं। मामूली सी डांट, सख्त लहजा या किसी की नाराज़गी भी इनके दिल पर गहरा असर छोड़ सकती है। बाज़ औक़ात ये अपनी बात खुलकर बयान नहीं करते बल्कि खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। यही खामोशी अक्सर दूसरों को गलत फहमी में मुब्तला कर देती है। हालांकि हकीकत ये होती है कि ये अंदर ही अंदर बात को महसूस कर रहे होते हैं। यही वजह है कि इनके साथ मोहब्बत, नरमी और एतमाद
اعتماد کا رویہ اختیار کیا جائے تو وہ اپنی بہترین شخصیت کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت سے والدین بعد میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے چند برسوں کے اندر خاندان میں زمین، مکان یا جائیداد سے متعلق کوئی نہ کوئی اہم فیصلہ ضرور ہوا ہے۔ کسی نے نیا گھر لیا، کسی نے پرانی زمین فروخت کی، کسی نے سرمایہ کاری کی یا رہائش تبدیل کی۔ ہر شخص کی زندگی اور ذائقہ مختلف ہوتا ہے، اس لیے ایسا ہر فرد کے ساتھ لازمی نہیں ہوتا، لیکن روایتی نجومی مشاہدات میں اس رجحان کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہونے لگتا ہے، اس کی حساس طبیعت مزید نمایاں ہوتی ہے۔ وہ ہر بات کو صرف سنتا نہیں بلکہ محسوس بھی کرتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ محبت کی جائے تو وہ اس محبت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اور اگر اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی جائے تو وہ بھی دیر تک اس کے اثرات سے باہر نہیں نکل پاتا۔ اس لیے برج عقرب کے بچوں کی تربیت میں سختی سے زیادہ سمجھداری، اعتماد اور شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انہیں یقین ہو جائے کہ ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر یہی بچے غیر معمولی خود اعتمادی، مضبوط ارادے اور بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی مقام سے ان کی شخصیت کا اصل سفر شروع ہوتا ہے، کیونکہ اب ان کی زندگی کا اگلا مرحلہ تعلیم، اسکول، دوستیوں اور معاشرتی تعلقات کی طرف بڑھتا ہے، جہاں ان کی فطرت کے کئی نئے پہلو سامنے آتے ہیں، اور یہی موضوع ہم آگے جا کر تفصیل سے بیان کریں گے۔ دوستو، اب تک ہم نے برج عقرب کے ابتدائی بچپن، ان کے مزاج، جذبات اور خاندان پر ان کے اثرات کے بارے میں بات کی۔ اب زندگی کا وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جہاں انسان اپنی پہلی سماجی شناخت بناتا ہے، اور وہ مرحلہ اسکول کی زندگی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب برج عقرب کی اصل شخصیت آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوتی ہے۔ جب برج عقرب کا بچہ پہلی مرتبہ اسکول جاتا ہے تو ابتدا میں وہ دوسروں کی نسبت کچھ زیادہ خاموش، سنجیدہ اور اپنے اندر رہنے والا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہر کسی سے فوراً دوستی نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی ذاتی باتیں آسانی سے کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ نئے ماحول میں گھلنے ملنے کے لیے اسے کچھ وقت درکار ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ جو بچہ پہلے خاموش رہتا تھا وہی اپنی ذہانت، اچھے اخلاق اور ذمہ داری کی وجہ سے اساتذہ اور ساتھی طلباء کی توجہ حاصل کرنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی شخصیت میں ایک ایسا اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ لوگ خود اس کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی دوستی وقتی نہیں ہوتی بلکہ جذبات، خلوص اور وفاداری پر قائم ہوتی ہے۔ اگر یہ کسی کو اپنا دوست مان لے تو ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ نبھانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے اعتماد کو توڑے تو دوبارہ اسی مقام تک پہنچنا آسان نہیں رہتا۔ تعلیم کے میدان میں برج عقرب کے افراد کے اندر قدرتی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ حاکم سیارہ مریخ انہیں محنت اور استقامت دیتا ہے، جبکہ مشتری کی مثبت تاثیر علم حاصل کرنے کی خواہش کو مضبوط بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشکل سے مشکل مضمون کو بھی سمجھنے کی صلاحیت ان میں پائی جاتی ہے۔ یہ صرف سبق کو رٹنے پر یقین نہیں رکھتے بلکہ ہر بات کی اصل وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ اب اگر محبت اور جذباتی تعلقات کی بات کریں تو برج عقرب کے افراد اس معاملے میں سب سے مختلف شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ محبت کو صرف ایک تعلق نہیں بلکہ زندگی کا اہم ترین جذبہ سمجھتے ہیں۔ جب یہ کسی سے دل لگا لیتے ہیں تو پوری دیانتداری، وفاداری اور اخلاص کے ساتھ اس رشتے کو نبھانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ان کے لیے محبت صرف الفاظ نہیں بلکہ احساس، قربانی اور اعتماد کا نام ہے۔ اسی وجہ سے اگر انہیں سچا ساتھ مل جائے تو وہ اپنی زندگی میں غیر معمولی استحکام محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر دھوکہ یا بے وفائی کا سامنا ہو تو اس کا اثر ان کے دل پر بہت گہرا ہوتا ہے اور وہ کافی عرصے تک اسی کیفیت سے باہر نہیں نکل پاتے۔ ازدواجی زندگی کے حوالے سے بھی برج عقرب کے افراد عموماً اپنے شریک حیات سے مضبوط جذباتی وابستگیاں رکھتے ہیں۔ روایتی نجومی نظریات کے مطابق ان کی زندگی میں آنے والا شریک حیات خوش اخلاق، پرکشش، سلیقہ مند اور فنون لطیفہ سے دلچسپی رکھنے والا ہو سکتا ہے۔ گھر کو خوبصورت بنانا، اچھا ماحول قائم رکھنا اور خاندان کو جوڑے رکھنا ایسی خصوصیات ہیں جو اکثر ان کے شریک حیات میں دیکھی جاتی ہیں۔ البتہ دونوں کی مضبوط شخصیت ہونے کی وجہ سے بعض اوقات معمولی اختلاف رائے بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر برداشت اور باہمی احترام برقرار رہے تو اختلافات زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے۔ اب آتے ہیں کیریئر اور عملی زندگی کی طرف۔ برج عقرب کے افراد اپنے کام میں معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ ذمہ داری سے نہیں گھبراتے بلکہ اسے اپنا فرض
समझ कर निभाते हैं। इन्हें ऐसे माहौल में काम करना पसंद होता है जहां इनकी सलाहियतों की कदर की जाए और इन्हें गैर ज़रूरी तौर पर दबाने या हुक्म चलाने की कोशिश ना की जाए। पेशावराना मैदान में दफाई इदारे, पुलिस, इंजीनियरिंग, तिब, सर्जरी, तहकीक, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल शोबे, सरकारी इदारे और इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ इनकी शख्सियत से ख़ास मुनासबत रखती हैं। उम्र के तकरीबन 24 साल के बाद इनकी ज़िंदगी में एक नुमाया तब्दीली आना शुरू होती है। मुसलसल मेहनत का फल आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगता है और किस्मत भी इनका साथ देना शुरू करती है। इब्तदा में इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इनकी मेहनत इन्हें बेहतर मुकाम तक ले जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इनके अंदर मुस्तकबिल के बारे में सोचने का रुझान मज़ीद मजबूत होता जाता है। ये सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले बरसों के लिए मनसूबाबंदी करते हैं। अलबत्ता एक कमज़ोरी ऐसी है जिस पर इन्हें पूरी ज़िंदगी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, और वो है ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। कभी कभी ये ऐसे मामलात के बारे में भी मुसलसल गौर करते रहते हैं जिन पर इनका इख्तियार नहीं होता। यही आदत जहनी दबाव, बेचैनी और गैर ज़रूरी परेशानी का सबब बन सकती है। अगर ये अपने जज्बात को मतवाज़न रखें, अल्लाह ताला पर भरोसा करें और हर मामले में इत्तदाल इख्तियार करें तो इनकी ज़िंदगी कहीं ज़्यादा पुरसुकून और खुशहाल हो सकती है। दोस्तों, याद रखें कि इल्म नजूम सिर्फ रुझानात और इम्कानात की निशानदही करता है। हर इंसान की मुकम्मल ज़िंदगी इसके अपने अमाल, फ़ैसलों, हालात और पैदाशी ज़ायचे के मजमूई असरात से तश्कील पाती है। इसलिए इन बातों को रहनुमाई के तौर पर देखिए, कतई फ़ैसला ना समझिए। आखिर में मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अपने वालिदैन की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, यतीमों, मस्कीनों और ज़रूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि असल बरकत नेक अमाल और अल्लाह ताला की रज़ा में है। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ, रिज़्क़ में बरकत, सेहत, इज़्ज़त और सुकून अता फ़रमाए और हर मुश्किल को हमारे लिए खैर में बदल दे। आमीन या रब्बल आलमीन।